हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे दें, यह भी खबर बहुत राहत देने वाली है। दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल से यह बड़ी खबर है, जहां ऑक्सीजन का टैंकर पहुंच गया है। यह बहुत राहत वाली खबर इसलिए है क्योंकि हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि अस्पताल की तरफ से जानकारी दी गई थी कि उनके पास ऑक्सीजन सिर्फ आधा घंटे की बची है। सिर्फ 30 मिनट की ऑक्सीजन उनके पास बाकी बची थी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट लगातार ऑक्सीजन के लिए संपर्क कर रहा था, लेकिन कहीं से भी ऑक्सीजन उन्हें मिल नहीं पा रही थी। लेकिन अब खबर यह है कि होली फैमिली अस्पताल में ऑक्सीजन का टैंकर पहुंच चुका है। दिल्ली पुलिस बाकायदा एस्कॉर्ट करके ऑक्सीजन को अस्पताल तक लेकर पहुंची है। इस वक्त हम होली फैमिली अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम एस्कॉर्ट करके लेके आ रही है होली फैमिली अस्पताल के लिए ऑक्सीजन फरीदाबाद से। आप देखें कि तस्वीरें, ये लिंडा कंपनी का वो टैंकर है जिसे फरीदाबाद के सेक्टर 6 से लाया जा रहा है और सीधा दिल्ली पुलिस के जवान इसे एस्कॉर्ट करके लेके आ रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ना हो। और अब ये जो टैंकर है ऑक्सीजन का वो सीधा होली फैमिली अस्पताल में चले जाएगा। हम आपको बता दें कि जब हमारी एमएस होली फैमिली से बात हुई थी सुमित रॉय से, तो उनका कहना था कि महज आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है और 385 कोरोना के मरीज अस्पताल में हैं। फिलहाल जो ऑक्सीजन है वो अब अस्पताल के अंदर चली गई है। अब जल्द ही ऑक्सीजन अस्पताल के मरीजों को मिल जाएगी और जो ऑक्सीजन की लगातार किल्लत चल रही है उसको लेकर भी सरकार गंभीर है, बातचीत कर रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस इसमें एक बड़ा सराहनीय काम ये कर रही है कि तमाम ऑक्सीजन की गाड़ियों को एस्कॉर्ट कर रही है। अगर कहीं पर कम पड़ती है किसी अस्पताल में और अगर अस्पताल पुलिस से भी अप्रोच करता है तो वो किसी आसपास के अस्पतालों से भी उस ऑक्सीजन के सिलेंडर को अस्पताल तक पहुंचा रही है। कैमरामैन रोहित चौधरी के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। ये वाकई बहुत बड़ी राहत की खबर है। होली फैमिली हॉस्पिटल, जहां हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया था कि वहां के डॉक्टर कह रहे थे कि सिर्फ 30 मिनट की ऑक्सीजन बाकी बची है, वहां ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंच चुका है। ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा संकट इस वक्त पूरे देश में है, दिल्ली में है और आसपास के तमाम राज्यों में भी है। कई और इलाकों से लगातार खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी है। इसके अलावा कोरोना की सेकेंड वेव ने लगातार पूरे देश को परेशान करके रखा है। हमारे साथ दो खास मेहमान, दो डॉक्टर जुड़ चुके हैं जो आपके कोरोना से जुड़े और ऑक्सीजन के संकट से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ डॉक्टर समीर गुप्ता है मेट्रो अस्पताल से और डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव एम्स से हैं। डॉक्टर पद्मा, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। लगातार हम सुबह से बल्कि कई दिनों से देख रहे हैं कि लगातार ऑक्सीजन की बहुत कमी है। ये क्राइसिस इतना बड़ा कैसे हो गया है ऑक्सीजन का कि हम बार बार अलग अलग अस्पतालों से ये सुन रहे हैं कि उनकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, फलाने अस्पताल की ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। ये अचानक से इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कैसे बढ़ गई है? एक तो जो आंकड़ा हो गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, जितने मरीज आ गए, तो जो भी सिस्टम है, आपने देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, जर्मनी, जहां भी ये पहले वेव आई थी, जो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसको गैरअप नहीं कर सकती है। तो अगर 1000 मरीज को भी देखना था एक दिन में, अगर वहां पे 10,000 आ जाते हैं तो कोई भी सिस्टम उसको नहीं कर सकते, तो वो ऑब्वियसली वो क्रैक हो जाएगी। दूसरी चीज है कि जो ऑक्सीजन डिमांड एंड सप्लाई में जो प्रॉब्लम आ गया था, एक पेशेंट्स बहुत बढ़ गए और ये सेकेंड वेव में ये भी देखा गया कि इनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पेशेंट्स को ज्यादा हुआ, तो ये भी बढ़ गया था। जो हाई फ्लो नेसल ऑक्सीजन होते हैं उसमें 60 लीटर पर मिनट की, हर मरीज में 60 लीटर पर मिनट की आवश्यकता होती है। तो आप देखिएगा, नॉट जस्ट नॉर्मल मास्क, अगर हाई फ्लो नेसल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है कोविड के मरीजों में तो इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो भी बढ़ गई। तीसरी बात ये भी हुआ कि पैनिक हो गया, थोड़ा बहुत मिसयूज भी हो गया, लोग सिलेंडर्स लेके घर पे रखने लगे। चौथा ये है कि ये जो सप्लाई की चेन होती है, जो पहले क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में जो ट्रांसपोर्ट की होती है उसमें रेगुलेशंस है, कहीं कहीं बैरियर्स लगाते थे, स्टेट की इंटरस्टेट बॉर्डर्स में प्रॉब्लम होता था, वो सब अभी ये धीरे धीरे तो वो तो दे हैव बीन एबल टू, प्रशासन ने उसको कर दिया। इसीलिए आपने देखा होली फैमिली को एक पुलिस एस्कॉर्ट टीम से वो बराबर कर दिया। तो देयर इज अ रीजन व्हाई दिस इज प्रॉब्लम, बट आई थिंक धीरे धीरे ये
धीरे धीरे हम इससे उबर जाएंगे। डॉक्टर समीर गुप्ता, पहले तो ये कि मेट्रो अस्पताल में ऑक्सीजन का क्या स्टेटस है, क्योंकि हमने देखा कि मैक्स हेल्थ केयर की तरफ से बाकायदा एक बयान जारी करके ये कह दिया गया कि अब हम पेशेंट नहीं लेंगे। आपके यहाँ क्या स्थिति है? क्या अभी भी आप लोग मरीजों को ले रहे हैं? क्या ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक आप लोगों के पास है? देखिए, ऑक्सीजन की जो कमी है ये तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया इज अ रियलिटी प्रॉब्लम एंड इट इज नॉट जस्ट अस, द एंटायर सिटी ऑफ दिल्ली, पूरा शहर है दिल्ली का, वो इस दिक्कत से जूझ रहा है। और जब तक ऑक्सीजन पूरी तरह से हमारे पास सप्लाई नहीं होगी तो कोई भी अस्पताल दिल्ली का ऑप्टिमम कैपेसिटी में काम नहीं कर पाएगा। देखिए, इसका कारण क्या है डॉक्टर साहब ने बता दिया। अब जो भी राजनीति है वो सब चीजें हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम डॉक्टर हैं, हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, हम अपने मरीजों का इलाज करना चाहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज को इमीडिएटली ठीक करा जाए। ऑक्सीजन एक बहुत ही बेसिक चीज है। हम तो रेमडेसिविर जैसी नामक दवाई का नाम ही नहीं ले रहे, चाहे वो रेमडेसिविर हो चाहे वो स्टेरॉइड हो। ऑक्सीजन इज अ वेरी बेसिक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर कोविड। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी सप्लाई को ठीक करा जाए, कि हर अस्पताल दिल्ली का कम से कम इस चीज से टेंशन फ्री हो जाए और अपनी पेशेंट केयर में ज्यादा ध्यान दे। क्योंकि अभी सब लोग यही स्ट्रगल कर रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, हमें दवाइयां नहीं मिल रही। इट इज इंपॉर्टेंट कि इन सब चीजों का सप्लाई चेन जल्द से जल्द ठीक हो, क्योंकि हमें अपने मरीजों का ख्याल रखना है। डॉक्टर पद्मा, जब मरीज घर पे हैं, जो लोग कोविड के शिकार हो चुके हैं, जिनमें सिम्टम्स तो हैं और वो घर पर रह करके खुद को रिकवर कर रहे हैं, लेकिन जब उनका सैचुरेशन, ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल फ्लक्चुएट करता है 92, 93, 94 के आसपास आता है, तो वो पैनिक करने लगते हैं और वो ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक करने की कोशिश करते हैं। आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी, कैसे संभालें वो इस स्थिति को? तो एक तो पैनिक ना करे, बिकॉज 80% को ये जरूरत नहीं पड़ेगा। बट जिनको भी ये प्रॉब्लम होता है, तो जैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन आप मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें आपका 92, 93 तक आ गया। इनफैक्ट पहले तो 94 था, अब कहते हैं 92 तक, तो फिर भी ठीक है। तो अगर ऐसा है तो पहले आप प्रोन पोजीशन, मतलब आपके पेट के ऊपर लेट जाइए। पेट के ऊपर लेट जाके आपके दोनों हाथ जो है पिल्लो जो सामने जो होता है ना, उसके तकिया के ऊपर करके धीरे धीरे लंबे लंबे सांस ले। और जितना हो सके, एटलीस्ट अगर 30 सेकेंड हो, 40 सेकेंड हो, जितना आप हो सके सांस को रोक के रखें और उसको बाहर कर दीजिए। अगर ये आप प्रयास किया और अपने आप वो सैचुरेशन में आप देखिएगा 2 और 3% बढ़ जाएगा ऑक्सीजन सैचुरेशन। सो जब तक आपकी ऑक्सीजन की राहत नहीं मिल रही है, कहीं बेड नहीं मिल रहा, कहीं जाने की व्यवस्था नहीं। डॉक्टर पद्मा, बहुत काम की बातें आपने बताई हैं। जो लोग घर बैठे आपको सुन रहे हैं, वो बहुत सारे लोग खुद अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी भी इन बातों के जरिए बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पद्मा और डॉक्टर समीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर लखनऊ से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।